और जो रिपोर्ट पढ़ी आपने, सर्वे में तो सब कुछ खुल गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। देखिए अमन जी, जी अनुराग भाई बताइए। अनुराग, अमन जी पहले तो अमन जी एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते आपको कहना चाहिए था, लोकतंत्र में इस चिंता की बात है कि कोर्ट कोई बात कहता है और रिपोर्ट लीक हो जाती है। ये देश के लिए चिंता की बात है, लीक की चिंता, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये भी अच्छी बात कि कोर्ट कहता है कि नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं अपने अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मुद्दे पे भी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये हमें राष्ट्र की बात कर रहा हूं, ये राष्ट्र की बात है। आप कहते हैं ना राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, ये राष्ट्र की बात है कि कोर्ट अगर किसी को अपॉइंट करता है कि आपको वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट बना के चुपचाप यहां देनी है और रिपोर्ट लीक हो जाती है, ये राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। इसमें कोई बात ही नहीं करना चाहता। सोचिए आप रिपोर्ट लीक हो गई, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात मिल गए भाई, सर्वे में भी मिल गए बाबा। मेरी बात खुश होइए आज तो सारे शिक्षक, आप मेरी बात सुनिए। आप मिले थे अनुराग, मुझे याद है, आप अपनी बात मुझे अनुराग आप मिले थे, मुझे आपने बताया था आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आपने मुझे बताया था। हाँ तो आप सुन तो लीजिए, आज तो खुश होइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। हाँ तो सुन तो लीजिए ना, एक बात, मैं रिपोर्ट लीक होने से बहुत ही मुझे तकलीफ है देश के प्रति, देश के लिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमन जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति बोलना चाहती है, संविधान न्यायपालिका पे विश्वास नहीं कर रही है। जब यहां इसी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन रहा था, दर्जनों मंदिर टूटे गए थे, दर्जनों मंदिर तोड़े गए थे जेसीबी लगा के, तब कहां है वो मूर्तियां? वो 300 घर टूट गए थे। लोगों ने क्या कहा था कि गलियां हमारे काशी की खूबसूरती थी, तभी कहते थे गलियों की नगरी है, और यहां पे धर्म की नगरी को आपने यहां पे पर्यटन की नगरी बना दिया। उस समय कोई नहीं बोला। कहां है मूर्तियां जो टूटी थी? किसी ने उठाया? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला? आज भारतीय जनता पार्टी इतना जो चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, ये वो लोग हैं जो मंदिर के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का मंदिर बनाए। अनुराग इतना क्या हम तो स्वागत करते हैं उसका। आपको चिंता है रिपोर्ट क्यों लीक? भव्य मंदिर बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं कि बीसीओ मंदिर खंडित करके एक बड़ा भव्य मंदिर। आपको चिंता है रिपोर्ट, चूंकि यहाँ आपको राजनीति नजर आ रही है, ज्ञान बापी में आपको राजनीति नजर आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन कॉरिडोर में जब मंदिर टूट रहे थे, प्राचीन मंदिर जिनका प्राण में भी है, प्राण में भी चित्र है, लोग पूजा करते थे, लगा था आज अनुराग भदौरिया बहुत खुश होंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए मुझे लग रहा था कि अनुराग भदौरिया बहुत खुश होंगे, शिव भक्त अनुराग भदौरिया, क्योंकि आज महादेव मिल गए, उनका सबूत मिल गया। महादेव 350 सालों का तप न्याय मिला है। अब मुझे लगा आप खुश होंगे अनुराग। तो आप ही बोल रहे हो, आपको रिपोर्ट लीक होने की चिंता है। अरे तो मेरे ऊपर तो आप बोल रहे हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैंने बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, न्यायपालिका और संविधान से देश चलेगा। ये विभिन्न जाति और धर्म का देश है, यहाँ बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। न्यायपालिका जब कहेगी रिपोर्ट न्यायपालिका में जाएगा, न्यायपालिका फैसला देने वाले कौन होते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने की बात करती है, जो असली मुद्दों से भटकाने की बात करती है। अमन जी जब हम आप बात कर रहे हैं ना, तब तक क्या बेचा जा रहा है? रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, अनुराग मंदिर नहीं बनेगा तो फिर ये चीजें ऐसा थोड़ी ना कि सब मंदिर निर्माण से रुका हुआ है, बेची जा रही है। कोई बात हम लोग को मंदिर मस्जिद में घुसा दिया गया है। आप मंदिर मस्जिद में चर्चा करो और हम देश बेचने में लगे। अखिलेश जी ने कहा है, और आज अखिलेश जी का स्टेटमेंट भी है कि कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो, वहां मंदिर है। भाई जी बोलिए। कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो, वहां मंदिर है। हाँ बिल्कुल, ये बोला ना, भगवान है। ये बोला मतलब मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती, मंदिर कहीं भी हो, मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती, मंदिर कहीं भी हो। मतलब ये तो गलत है, आपको इतनी चिढ़ है। लीजिए अमन जी सुन लीजिए, आप मेरी बात नहीं कोई गलत नहीं, सुन लीजिए। हमारे प्राचीन आप चले जाइए गांव में, एसी से निकल के गांव में जाइए, वहां तुलसी का पेड़ लगा के और उसके चारों तरफ हमको दावा नहीं करना चाहिए। बेसिकली वो समझा रहे हैं, बरगद के बेल के पेड़ को हम शिव जी मानते हैं। सुन लीजिए, बरगद और बेल के पेड़ को हम शिव जी मानते हैं। अनुराग भदौरिया कंकड़ में शंकर है, भगवान है, और कंकड़ में शंकर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, नीम के पेड़ उसका ये मतलब नहीं है। देते हैं क्योंकि चेचक की जब बीमारी होती है तो हम नीम रख देते हैं, क्योंकि हम कण में भगवान को मानते हो। भगवान है तो फिर मक्का मदीना क्यों जाते हैं? फिर ये कोई बात थोड़ी ना हुई अनुराग भदौरिया। नदी में खोजना है अनुराग भदौरिया, यही बात। भाई चलिए मैं आपके साथ, अनुराग मैं आपके साथ, एक मिनट रुकिए। शैलमणि त्रिपाठी, अतिकुर रहमान, भगवान है। आ रहा हूँ अनुराग, बहुत अच्छी बात है ये चीज ना। मैं एक चीज बताऊं अनुराग, कंकड़ में शंकर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कण में भगवान है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल ठीक। लेकिन यही बात दूसरे धर्म के लिए कहिए ना। फिर मक्का मदीना क्यों? हर जगह है भगवान, तो हर जगह है, प्रभु तो हर जगह है। हिंदू धर्म की खास आस्था का विषय है।
प्रकट हो जाएंगे। शंकर भोले हर जगह है, किससे मुसलमानों ने आपत्ति की है? अरे भाई आप धर्म को जो है सियासत से बांटेंगे, आप अपने नाम से चलाएंगे, अपने काम से चलाएंगे। शलमणि त्रिपाठी, शलमणि त्रिपाठी, निजम शलमणि निर्गुणम त्रिपाठी, निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम ना तो हम प्रभु प्रगट। प्रभु का नाम लीजिए, आप कहीं भी बैठ जाइए, प्रभु आपके सामने आएंगे। लेकिन आप राजनीति के साथ चलोगे तो प्रभु आपको नहीं मिलेंगे। भगवान तो हर जगह विराजमान प्रभु कागज में। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, लड़िए मत भाई, अयोध्या के लिए लड़ते हैं आप लोग। आस्था रखो, आस्था रखोगे प्रभु मिलेंगे आपको। सही बात है, मैं समझ गया अनुराग, आपकी बात मैं समझ गया। तो सत्ता पाने यही बात नहीं मिलने वाले। अगर फिर ऐसे भारतीय जनता पार्टी बोलते रहते हैं, सुनते ही नहीं है, साइकिल पर ब्रेक लगाइए अनुराग। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज क्यों सुनते? पेपर मैं सहमत हूं आपकी बात से अनुराग। ऐसे ऑडियो बंद, ये हमारी हिंदू संस्कृति। अनुराग आज मैं आपके से सहमत हूं, आज मैं आपके साथ हूं। आपने कहा कंकड़ कंकड़ में शंकर, कण कण में भगवान बसे हैं, तो फिर क्यों यहाँ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? हर जगह है मंदिर, तो हर जगह भगवान है ना। यही बात वहां के लिए कहिए ना भाई, हर जगह है। फिर मोहम्मद साहब हर जगह, तो फिर क्यों मक्का मदीना सिर्फ? कैसे नहीं, ये बात गलत है, हमें आपत्ति है। अमन चोपड़ा जी नहीं ना, यही तो कहते फिर हैं, ये गलत है। वो आस्था का सम्मान है, तो यहाँ भी आस्था का सम्मान होना चाहिए। में सनातन धर्म में नहीं, आपकी आस्था कमाल करते हो भाई। सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंबकम का नारा। मैं अतिकुर रहमान आपके पास आऊं, उससे पहले शलमणि त्रिपाठी, शलमणि त्रिपाठी, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वही अनुराग जी कह रहे हैं कि भाई मंदिर तो कहीं भी हो सकता है भाई, कहीं पर पत्थर रख दीजिए, कहीं पर जो झंडा है वो मंदिर है, तो फिर क्यों लड़ाई लड़ना भाई? इतना क्यों, क्या जरूरत है? काशी विश्वनाथ, फिर राम मंदिर, फिर मथुरा, क्यों लड़ते हैं आप? मंदिर तो कहीं भी हो सकता है भाई, मस्जिद नहीं शिफ्ट हो सकती है, बस वो समझिए आप। फाउंटेन नहीं हटेगा, शिवलिंग कहीं पर भी हो। बोलिए अब आप, शलमणि त्रिपाठी। अमन जी, सबकी बातें मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। अनुराग शरद बोल रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे अनुराग। देखिए, जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आज जितने सनातनी है, और सनातनी नहीं, जो थोड़े से समझदार लोग हैं, जो थोड़े से सहिष्णु लोग हैं, उनको इस बात का दुख है कि इस आजाद भारत में बाबा भोलेनाथ के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। धार्मिक कट्टरता के नाम पे आपने उनको कहाँ पर रखा? ले जाकर वजू खाने में फेंक दिया, और क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग था, तो वहां पर आप जो है हाथ पाँव धुलते रहे, आप वहां पर कुल्ला करते रहे, आप बाबा भोलेनाथ के साथ इस तरह का व्यवहार करते रहे। नहीं, कुल्ला उसमें नहीं होता, उसमें घुसा पड़ा है। ये गलतफहमी दूर कर ले। देखिए अमन जी, रोकिए इनको। हाँ, मैंने एक एक करके, एक सम्मान पूर्वक, है ना, असादी। ये आपकी मानसिकता कि आपके पूरे तबके से एक भी समझदार व्यक्ति नहीं निकला। वहाँ हजारों की संख्या में लोग जाते हैं आपकी तरफ से, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जो ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप दूसरे के धर्म को, दूसरे के आराधना